बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला फेज यानी सियासी महासंग्राम का वो दौर जहां तय होगा कौन बनाएगा सत्ता की ओर पहला कदम, क्योंकि ये 121 सीट सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि बिहार की सियासत की दिशा तय करने वाली कुंजी है। बिहार चुनाव में पहला चरण हमेशा ही राजनीतिक तापमान को सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। इस बार भी 121 पर मुकाबला जबरदस्त है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और तीसरी ओर पहली बार बड़ा दांव खेलने उतरा जनसुराज। और दिलचस्पी ये है कि साल 2020 के चुनाव में यही 121 सीटें थीं जिन्होंने पूरा खेल पलट दिया था। आइए पहले 2020 की तस्वीर पर नजर डालते हैं। दरअसल इन 121 सीटों में से महागठबंधन ने जीती थी 61 सीटें, जबकि एनडीए के खाते में आई थी 59 सीटें। एक सीट लोजपा के खाते में गई थी, लेकिन बाद में वो विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। यानी मुकाबला इतना करीबी था कि जीत और हार के बीच का फासला बस कुछ हजार वोटों का था। महागठबंधन सरकार से सिर्फ 12 सीटों से पीछे रह गया था और सत्ता की डोर नीतीश कुमार के हाथ में चली गई। अब जरा पार्टियों के प्रदर्शन पर गौर कीजिए। साल 2020 में इन 121 सीटों में से आरजेडी ने 42 सीटें जीती थी, बीजेपी को 32 सीटें, जेडीयू को 23 सीटें, कांग्रेस को 8 और लेफ्ट पार्टियों को मिली थी 11 सीटें। यानी अगर 2020 की पहली फेज की सीटों को देखें तो आरजेडी सबसे आगे थी और यही वो इलाका है जहां तेजस्वी यादव की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि 2025 में समीकरण क्या कह रहे हैं। क्या इस बार नीतीश कुमार और एनडीए बढ़त बनाएंगे या तेजस्वी यादव पिछली बार का अधूरा सपना पूरा करेंगे? और क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस मुकाबले में तीसरा मोर्चा बन पाएगी? दोनों बड़े गठबंधनों ने इस बार भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एनडीए ने अपने विकास के एजेंडा के साथ जनता के बीच विकसित बिहार का सपना पेश किया है। वहीं महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय को लेकर जनता को जोड़ने की कोशिश में है। जनसुराज भी बदलाव बनाम व्यवस्था के मुद्दे पर नई राजनीति का दावा कर रही है। दरअसल बिहार की राजनीति का पुराना फॉर्मूला कहता है कि जो पहले चरण में बढ़त बनाता है वही आखिरी चरण तक आत्मविश्वास के साथ चलता है। 2020 में भी यही हुआ था। पहले चरण में महागठबंधन आगे था, लेकिन बाद के चरण में एनडीए ने वापसी कर ली थी। इस बार भी अगर एनडीए पहले चरण में बढ़त बनाता है तो महागठबंधन के लिए बाकी चरणों में मुश्किल बढ़ जाएगी। वहीं अगर महागठबंधन ने पहले फेज में बढ़त बनाई तो एनडीए के लिए सरकार बनाना चुनौती भरा होगा। यानी साफ है कि पहला चरण सिर्फ 121 सीटों की जंग नहीं, ये बिहार की सत्ता की पहली सीढ़ी है और इस पर तय होगा कि 2025 में जनता का जनादेश किसके पक्ष में झुकेगा। अब आपको क्या लगता है, किसको मिलेगी पहले फेज में बढ़त? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।